हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो भैया आप लोगों को पता है कि हम लोग ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। सीडीपी और हमारी जो पेडागोजी है और ईवीएस के पीवाईक्यूज हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है ईवीएस पीआरटी 2024 2025 के नाम से। आप जाके वहां पे देख सकते हो। एक ही में प्लेलिस्ट में पूरी वीडियोस हैं। और वहीं बात करें, अब हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है वो हिंदी और इंग्लिश की स्टार्ट की है। आपको डेली 2 वीडियो मिलते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, जो दोनों शिफ्ट के पेपर होते हैं। 21 तारीख का पेपर हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग करेंगे जो 22 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं जिसमें। तो इसी तरह इसके बाद जब हिंदी इंग्लिश कंप्लीट होगा, कंप्यूटर पे चलेंगे। कंप्यूटर कंप्लीट होगा तो रीजनिंग पे चलेंगे। रीजनिंग कंप्लीट होगा तो जीएस पे चलेंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज अलग अलग चीजों को करके पढ़ेंगे हम। तो हिंदी में देखिए 5 क्वेश्चन आपके पद्यांश से मिल जाते हैं, पैसेज से। आइए पैसेज को पढ़ते हैं। अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों को समष्टि का राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्य का निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने कहा था मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। तो भाई स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया कि वो भाई जब थे तो उन्होंने नवीन राष्ट्र, एक नए राष्ट्र को, नेशन को हमारे बिल्ड करने में मदद किया। और कहा कि भाई हमें सच्चे मनुष्य बनते हुए, अपने बिना स्वाधीनता के, बिना सारी चीज़ों को बलवान हुए, हमें अपने हमारे जो राष्ट्र है वो अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता। और उन्होंने कहा कि भाई मानव निर्माण ही उनका लक्ष्य था। ठीक, एक अच्छे इंसान बनिए और अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करिए। ठीक, इसी पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से पैसेज पे मिल जाएंगे। स्वामी विवेका का जीवन लक्ष्य था व्यक्तित्व निर्माण, मानव निर्माण, समाज निर्माण, समुदाय निर्माण। बताओ स्वामी विवेका जीवन का लक्ष्य क्या था, बताइए मेरे भैया। बिल्कुल, क्या था? मानव निर्माण। ठीक है, आगे चलते हैं। वही सेम पैसेज दिया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन भी आपके सामने रहे ताकि आप पढ़ लीजिए। व्यक्तित्व के समूह को डैश कहते हैं, बताइए व्यक्तित्व के समूह को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं, समुदाय कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। बताओ बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ। इसको हम कहते हैं राष्ट्र। क्या? राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? ये क्वेश्चन पूछा है। विस्तृत चाहते थे, स्वतंत्र चाहते थे, स्वतंत्र एवं सामाजिक चाहते थे, सामाजिक एवं सशक्त चाहते थे, सशक्त एवं स्वतंत्र चाहते थे। बताओ बताओ, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कैसा राष्ट्र होना चाहिए? बताओ मेरे भैया। बिल्कुल, कैसा चाहते थे? सशक्त एवं स्वतंत्र चाहते थे। ठीक है, सशक्त एवं स्वतंत्र चाहते थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद ने मानव निर्माण के लिए क्या किया? वर्ग विशेष को चुना, जाति विशेष को चुना, समस्त समाज को चुना, या धर्म विशेष को चुना? बताओ बताओ मेरे भैया। विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए किसको चुना? बिल्कुल, समस्त समाज को चुना उन्होंने। ठीक है, इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि का विलोम है। देखिए एक इसी में ग्रामर घुसा देगा आपका, तो यहाँ पे आपको रखना है, याद रखना है, विलोम शब्द से क्वेश्चन पाए आ जाएगा आपका। तो समष्टि का व्यष्टि होगा, एकल होगा, एकाकी होगा, विस्तृत। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल, क्या होगा? व्यष्टि होगा। समष्टि का व्यष्टि विलोम शब्द होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, उद्धार का संधि विच्छेद। तो दूसरा टॉपिक क्या है? संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एनालिसिस भी आपको बताऊंगा साथ साथ में। तो उद्धार का संधि विच्छेद पूछा है। उद्धधनहार, 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 या उद्धधन आर। बताओ बताओ मेरे भैया, 16 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? उतधनहार हो जाएगा। ठीक है, उद्धार का उतधनहार। 17 पे चलते हैं। तद्भव तत्सम। क्या? तद्भव तत्सम से क्वेश्चन पूछा गया है। सर्प, सांप, माथा, मस्तक, आश्चर्य, अचरज, शुष्क, सूखा। मतलब कौन सा पेयर जो तद्भव तत्सम का है वो सही है, आपको बताना है। बताओ 17 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? इसका माथा का मस्तक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 पे देखिए पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछ लिया गया। बादल का पर्यायवाची पूछा है। में होगा, पयोधर होगा, वृष्टि होगा, जलद होगा। बताओ बताओ, कौन सा इसका राइट आंसर सही होगा 18 का? बिल्कुल, इसका राइट आंसर पयोधर हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पयोधर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
निर्यात का विलोम है, निर्यात का विलोम। देखिए विलोम सबसे दो क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। पर्याय, आयातित, आयात, आगम। बताओ पर निर्यात का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा? आयात होगा, ठीक है। निर्यात करते हैं और हम आयात करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पहले शिफ्ट का है। बताइए, पेड़ से पत्ते झड़ गए, कारक कौन सा है? कारक बताओ, कारक कौन सा है इसमें से? कर्म है, करण है, अपादान है, संप्रदान है? बताओ मेरे भैया। पत्ते, पेड़ से पत्ते झड़ गए वाक्य में के रेखांकित अंश में कारक है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या? अपादान कारक है, ठीक है। क्या? अपादान कारक है। चलिए अब सेकंड शिफ्ट के पेपर पे चलते हैं, जो 10 क्वेश्चन 22 तारीख के शिफ्ट में सेकंड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 10 क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे गए थे। देखिए मैंने पहले भी बताया 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के जरूर मिलेंगे, देखिए इसमें भी मिलेगा। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए पैसेज को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए हमें, क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो शिक्षा मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। मतलब ऐसी शिक्षा भाई जो मनुष्य के अच्छे चरित्र का निर्माण न कर सके, उसके अंदर बल न ला सके, उसकी भावना का निर्माण न कर सके, या उसके अंदर साहस न पैदा कर सके, तो इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, हमारे मेंटल पावर बढ़े, हमारी बुद्धि बढ़े, और हमारे देश का युवक जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्यांश के अनुसार शिक्षा किन गुणों को विकसित करने वाली होनी चाहिए? बताओ। शारीरिक बल, चरित्र निर्माण, स्वहित भावना, भावात्मक विकास। बताओ मतलब शिक्षा किन गुणों को विकसित करने वाली होनी चाहिए? बताओ। जो पैसेज में दिया गया बिल्कुल किसमें? चरित्र निर्माण, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, मतलब पैसेज वही है, ठीक। इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना है। शिक्षा देश के युवकों को डैश सिखाने वाली होनी चाहिए। बताओ शिक्षा देश के युवकों को डैश सिखाने वाली होनी चाहिए? बताओ मेरे भैया। अधिक धन कमाना, अधिक पैरों, अपने पैरों पे खड़ा होना, शारीरिक शक्ति बढ़ाना, सिंह के समान विचरण करना। बताओ बताओ जल्दी से। क्या? बताओ जल्दी से। दूसरा राइट आंसर बताओ। क्या? अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना। आगे चलते हैं। गद्यांश के अनुसार शिक्षा का आवश्यक गुण नहीं है। बताओ गद्यांश के अनुसार शिक्षा का आवश्यक गुण नहीं है। बताओ कौन सा आवश्यक गुण नहीं है? चरित्र बल, बुद्धि बल, आत्मनिर्भरता, सामाजिकता। बताओ क्या नहीं है? बताओ। चरित्र बल है, पैसेज में दिया गया, बुद्धि बल भी है, आत्मनिर्भरता भी है, लेकिन सामाजिकता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है पैसेज का हमारा, परहित भावना से तात्पर्य है। परहित भावना देखिए यहाँ पे लिखा है ना, परहित भावना दूसरों पर एहसान करने का भाव, दूसरों को नियंत्रित करने का भाव, दूसरों का भला चाहने का भाव, या दूसरों का अहित करने का भाव। बताओ बताओ जल्दी से। परहित भावना का तात्पर्य है, बताओ। बिल्कुल क्या हो जाएगा? दूसरों का भला चाहने का भाव, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। समूह से भिन्न शब्द हैं। देखिए क्वेश्चन यहां बदल दिया। समूह से भिन्न शब्द हैं, बताइए। साहस, वीरता, ऊंचाई, दयालु। देखिए साहस होता है, वीरता होती है, ऊंचाई होती है, दयालु होती है। बताइए कौन सा इसमें से भिन्न है? बताइए। बिल्कुल क्या? दयालुता जो है ये भिन्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए पर्यायवाची से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। केला का पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछ लिया। कदली, कुमुद, कैरव, भानु। बताओ केला का पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे भैया। क्या हो जाएगा? कदली हो जाएगा। केला का पर्यायवाची कदली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तद्भव, देखिए तद्भव तत्सम से क्वेश्चन पूछ लिया। तद्भव का उदाहरण है, बताइए। दंत है, ग्रामीण है, खंबा है, ग्रेडी है। बताइए बताओ मेरे भैया। तद्भव शब्द का उदाहरण इसमें से कौन सा है? बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, खंभा। खंभा क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए विलोम शब्द पूछ लिया। विलोम शब्द बताना है। आरोह का विलोम शब्द बताना है आपको। आरोह का अवरोध, अवरोह, आरोहण, तिरोहण। बताओ। अवरोध, अवरोह, आरोहण, तिरोहण। बताओ आरोह का विलोम शब्द बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आरोह का अवरोह हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फिर कहां से संधि से क्वेश्चन पूछा। पर धन उपकार की संधि विच्छेद पूछ ली। पहला परोपकार,
दूसरा परोपकार, तीसरा परोपकार, चौथा है परोपकार। बताओ, संधि से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, बताओ मेरे भैया। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या? परोपकार धन परोपकार हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह से भिन्न शब्द। देखिए, दो क्वेश्चन समूह से भिन्न यहां घुसा दिया, ठीक है, टॉपिक ऐसे चेंज कर रहा है। ऋण है, बैंक है, ब्याज है, औषधि। देखिए, बैंक में जाएंगे तो ऋण, लोन भी मिलेगा और ब्याज भी देते हैं बैंक में, लेकिन दवाई बैंक नहीं देता, तो इसलिए भिन्न इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब कौन कौन से टॉपिक आज की वीडियो से ये पता चला, एनालिसिस भी जरूरी है भाई। देखिए, आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, विलोम शब्द, ठीक, विलोम, आपको पर्यायवाची, संधि, कारक, लिखते चलिए, कारक, और कहां से, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, ठीक। तो मेरे भैया टॉपिक नोट करिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कारक, तद्भव तत्सम और संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ग्रामर के। बाकी 5 तो पैसेज मिल जाएगा, आसानी से टॉपिक नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए मेरे भाई, बहुत मदद मिलेगी यहाँ से। मैं फिर कह रहा हूँ, बाकी ये सारी चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है, डिटेल में बहुत कराऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी परेशान मत होइए, बस यहाँ से मेन आइडिया लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो आपको सिखाने का यहाँ है, यही है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने दोनों शिफ्ट के पेपर जो थे वो कर लिए हैं, और आपको ईवीएस की और पेडागोजी, ईवीएस और पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, केवीएस पीआरटी 2024 2025, ठीक है, जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो 60 + 20 80 नंबर की तैयारी वहां से हो जा रही है, 10 10 20 कितना 120 क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक। 120 में क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया। उसके बाद अभी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, उसको करा दूंगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, उसको करा दूंगा। फिर बचेगा क्या मेरे भाई, जीएस भी कराऊंगा, ठीक है, सब कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, ठीक। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप यहाँ से पकड़ें चीज़ों को, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अंत तक बना रहा काफ़ी अच्छे मार्क्स जरूर गेन करेगा। जय हिंद, जय भारत।